Good morning, students. Today we will start new topic. Chapter number second, reproduction in flowering plants. Topic is post fertilization event. Post fertilization events. Post fertilization events means after fertilization what are changes occur in flower. फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है मैंने आपको बताया था. मेल गैमेट जो क्या होता है एन प्लस पोलर न्यूक्लियाई होते हैं क्या 2n. तो n और 2n मिलके बनती है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ओके, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ओके स्टूडेंट, अब इसका फंक्शन क्या होता है. एंडोस्पर्म का फंक्शन नरिशमेंट प्रोवाइड कराना. किसको? एम्ब्रियो को. ओके, ये एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है. इसमें क्या होता है, रिजर्व फूड होता है बेटे. क्या होता है एंडोस्पर्म में? रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है. किसमें? एंडोस्पर्म में, जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है. एक्चुअली एंडोस्पर्म 2 टाइप्स के होते हैं बेटे. एंडोस्पर्म कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के एंडोस्पर्म हैं. देयर आर 2 टाइप ऑफ एंडोस्पर्म्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ओके, नेक्स्ट सेल्यूलर. ओके, two types of endosperm development: free nuclear endosperm and cellular endosperm. तो बेटे होता क्या है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में? एक्चुअली होता यह है कि जो एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस है कंटिन्यूअसली बार बार डिवाइड होकर काफी सारे न्यूक्लियस इसमें बन जाते हैं. लेकिन ये न्यूक्लियस तो बनते हैं बट साइमल्टेनियसली सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है. ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है. इसमें ओनली फ्री न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं इस पूरे एंडोस्पर्म में. सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या होता है बेटे? सेल न्यूक्लियस डिवीजन के साथ साथ सेल वॉल बनना भी क्या होती है इसके अंदर स्टार्ट रहती है. ओके, तो 2 तरह का आपने देखा. कोकोनट वाटर आपको पता है, कोकोनट वाटर में काफी सारे क्या होते हैं न्यूक्लियस होते हैं. ओके, उसका व्हाइट कलर का जो कर्नेल है वो तो है सेल्यूलर एंडोस्पर्म और जो उसका वाटर है वो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ओके स्टूडेंट्स, अब
It is, please amendment the mistake. Reserved food. Okay, student. After that, on the basis of persistence, endosperms are classified into two categories. Endosperms are classified two categories. Number one, non-albuminous endosperm. Next, albuminous एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज. यहां पर जब सीड का डेवलपमेंट होता है तो एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है बेटे. क्या होता है? कंप्लीटली यूटिलाइज. ओके स्टूडेंट, यहां कंप्लीटली यूटिलाइज्ड हो जाता है कौन? एंडोस्पर्म. ओके, यहां पर अ portion of endosperm remain. यहां पर कुछ जब सीड डेवलप हो जाता है तो उसमें एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट रह जाता है और यहां पर क्या होता है? कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है कौन? एंडोस्पर्म. इसका एग्जांपल है पी. ओके स्टूडेंट, और इसका एग्जांपल है मेज. Okay, if endosperm completely utilized during the development of seed, this type of endosperm is known as albuminous. And if a small portion of endosperm remain during the development of seed, this type of endosperm, this type of seeds are known as albuminous seed. Example, maize.
Now student, next topic. You know student, zygote is formed by male gamete and plus egg cell. तो 2n जायगोट फॉर्म होता है। ओके, इस जायगोट्स में ही सेल डिवीजन के थ्रू, ये जायगोट जो होता है इसी में सेल डिवीजन के थ्रू और इसी जायगोट में सेल डिवीजन के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रियो। ओके स्टूडेंट, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है इसी के थ्रू। अब फर्स्ट ऑफ ऑल डाइकोट एम्ब्रियो या फिर डाइकोट सीड, डाइकोट सीड। अब डाइकोट सीड में क्या होता है बेटे? These are cotyledon and it is embryonal axis. These are cotyledon और ये पूरी क्या है? एम्ब्रियोनल, इट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एम्ब्रियोनल एक्सिस। अभी जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसका जो अपर पोर्शन है इट इज प्लूम्यूल। ओके, ये किसका फॉर्मेशन करेगा? ये फॉर्मेशन करेगा शूट का। और ये पोर्शन है इसे बोलते हैं क्या? रेडिकल। और रेडिकल किसका फॉर्मेशन करता है? रेडिकल से फॉर्मेशन होगा रूट का। ओके स्टूडेंट, जो रेडिकल है उससे फॉर्मेशन होगा किसका? रूट सिस्टम का। ओके स्टूडेंट्स, तो
तो रेडिकल से किसका फॉर्मेशन होगा? रेडिकल से फॉर्मेशन होगा किसका? रूट का। ये तो एक डाइकोट सीड है। ओके, इसमें कितने कोटाइलिडन्स है? 2 कोटाइलिडन्स है। अगर एम्ब्रियोनल एक्सिस सोइल की सरफेस से ऊपर होती है तो इन्हें बोलते हैं एपिकोटाइल सीड। क्या होते हैं ये? एपिकोटाइल सीड। और अगर एम्ब्रियोनल एक्सिस सरफेस के नीचे होती है तो उन्हें बोलते हैं हाइपोकोटाइल सीड। ओके स्टूडेंट्स, now student, in monocot seed example maize, ये प्लूमू, ये तो है, इट इज प्लूमूल which is covered by coleoptile. Okay student, and it is radical which is covered by coleorhiza. Coleorhiza. Okay students, it is embryonal axis in monocot seed. And it is known as scutellum. Scutellum. It is known as scutellum. Okay स्टूडेंट, तो स्कूटेलन एक्चुअली क्या है? यही है कोटाइलिडन। कोटाइलिडन इसके तो मोनोकोट सीड के अंदर ओनली 1 स्कूटेलम होता है। ओके स्टूडेंट, और आपने देखा ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में ऊपर की तरफ प्लूमूल जो कवर हुआ होता है कोलेप्टाइल के थ्रू, ये रेडिकल है जिसकी कवरिंग होती है किसके थ्रू? कोलियोराइजा के थ्रू। ओके स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड।
बेटे एपिकोटाइल सीड वो सीड होते हैं जिनकी एम्ब्रियोनल एक्सिस कोटाइलिडन के अबव होती है, ऊपर होती है, ओके। और हाइपोकोटाइल सीड वो सीड होते हैं जिनकी एम्ब्रियोनल एक्सिस, आपको पता है ना एम्ब्रियोनल एक्सिस में ऊपर क्या होता है प्लूमूल, नीचे क्या होता है रेडिकल। देखो बेटे इसके ये हाइपोकोटाइल सीड है, ये हाइपोकोटाइल सीड है, क्यों है? क्योंकि इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस किसके नीचे है? कोटाइलिडन के बिलो। तो हाइपोकोटाइल सीड वो सीड होते हैं जिनकी एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसमें ऊपर प्लूमूल होता है नीचे रेडिकल होता है, वो कोटाइलिडन के बिलो होती है, वो तो होते हैं हाइपोकोटाइल सीड। और जिनकी अबव होती है किससे? कोटाइलिडन से, जिनकी पोजीशन अबव होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस की, वो होते हैं एपिकोटाइल सीड। ओके स्टूडेंट्स, after that student a flow chart of seed which describe the structure of seed. You know student, सीड के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट। सीड कोट, ओके। नेक्स्ट कर्नेल, ओके। सीड कोट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। नेक्स्ट फर्स्ट है टेस्टा एंड सेकेंड टैगमन, ओके। कर्नेल के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पेरिस्पर्म, स्पर्म, नेक्स्ट एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, ओके। और जो एम्ब्रियो होता है उसके कितने पार्ट होते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कोटाइलिडन। एम्ब्रियो नल एक्सिस एंड कोटाइलिडन्स, ओके स्टूडेंट। और इसके कितने पार्ट होते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस के 2 पार्ट्स। फर्स्ट है प्लूमूल, नेक्स्ट रेडिकल,
It is the whole structure of seed. Okay, students. Student, after that, next topic is parthenocarpic fruits. Topic is parthenocarpic fruits. Parthenocarpic fruits. Okay, student. Parthenocarpic fruits means development of fruits without fertilization. Without fertilization. These fruits are seedless fruits. इनमें सीड नहीं होते हैं. एग्जाम्पल बनाना. ओके स्टूडेंट, तो ये जो फ्रूट्स होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं. ये सीडलेस फूड है. एग्जाम्पल बनाना.